हेलो दोस्तों एंड नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखो यहाँ लिखा गया है त्रिकोणमिति। तो इसमें देखो क्या त्रि लिखा गया। त्रि मतलब क्या हो जाएगा? तीन। और यहाँ कौन लिखा गया? ये देखो तीन सेंटेंस से मिलके बना हुआ है, यानी कि तीन लेटर से मिलके बना हुआ है। कौन मतलब हो गया कौन, और मिति मतलब माप, यानी कि त्रि मतलब तीन, कौन मतलब कौन, मिति मतलब माप। तो अगर हम लोग इसको शुद्ध से लिख दे तो क्या लिखा जाएगा? तीन कोणों की माप। यानी कि हम लोगों को सीधा यानी कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? तीन कोणों की माप। और हम लोग जानते हैं कि तीन कोणों की माप किस में होती है? त्रिभुज में। तो हम लोगों को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुज में बहुत सारा त्रिभुज होता है। तो हम लोगों को जनरली त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। कौन त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है। समकोण त्रिभुज का अंग्रेजी नाम हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो होता है, एक कोण कितना का होना चाहिए? यानी कि वन एंगल, कम से कम वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना का? 90 डिग्री का। यानी कि इसमें एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि एक कोण यानी कि एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है। तो उसको क्या बोल लेते हैं हम लोग? समकोण। एगो समकोण का देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो ये हो गया त्रिभुज। और इसका एक कोण कितना का होना चाहिए? 90 डिग्री का, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अगर हम लोग इसका नाम दे देंगे तो हो जाएगा ABC, जिसका कोण B कितना दिया हुआ है? कोण B कितना दिया हुआ? 90 डिग्री का। तो जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। देखते हैं आगे हम लोग। तो देखो एगो समकोण त्रिभुज बना लिए, यानी कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का दे दिया। B हो गया, ये हो गया, इसी। देखो यहाँ ध्यान देना कि समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री दिया हुआ है उसके सामने वाली जो भुजा होती है, यानी कि इस कोण के सामने वाली भुजा हो गया AC, यानी कि AC साइड हो गया जी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। यानी कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। इसका अंग्रेजी नाम होता है हाइपोटेनियस। यानी कि इसका क्या नाम हो गया? कर्ण। तो हमेशा ध्यान देना कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को बोलते हैं हम लोग कर्ण। अब यहाँ देखना कि हम लोग कोण A को कंसीडर कर रहे हैं। किसको? कोण A को। तो कोण A के जो सामने वाली भुजा हो जाएगी, कोण A के जो सामने वाली भुजा हो जाएगी BC। तो कोण A के सामने वाली भुजा जो BC हो जाएगी, यानी कि सम्मुख भुजा, उसको हम लोग लिखते हैं लंब। क्या लिखते हैं? लंब होता है। ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, अंग्रेजी नाम होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। देखो यानी कि कोण A के सामने वाली भुजा कौन हो गई? लंब, यानी कि BC। और जिस कोण से यानी कि जिस कोण से A बन रहा है, जिस कोण पर आधारित है, ठीक है, जिस रेखा पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संलयन भुजा, जिसको कि बोलते हैं बेस। क्या जी बोलते हैं? बेस, यानी कि इसका हिंदी हो जाता है आधार। तो हमेशा ध्यान देना कि अगर कोण एक को कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी सामने वाली भुजा लंब, यानी कि जिसके साथ कोण बना रहा है, यानी कि उसके नीचे वाली संलग्न भुजा बेस हो जाता है। ठीक है। एक दूसरा चित्र और बनाते हैं। यहाँ पर कंसीडर किए A। अब हम लोग देखते हैं इसमें। देखो ये हो गया ABC। यहाँ ये 90 डिग्री का होता है, तो इसकी सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। ठीक है। हम लोग जनरली H से, यानी कि इसका अंग्रेजी नाम हाइपोटेनस होता है,
सीधा लिख देते हैं एच, क्या चीज़, एच, जनरली एच से सूचित करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन ए कंसीडर किए, तो इसकी सामने वाली भुजा ई हो गई, तो ई बन गया लंब। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है सी को कंसीडर करेंगे, किसको, सी को कंसीडर करेंगे। तो सी के जो सामने वाली भुजा हो जाएगी, यहाँ ई हो जाएगी लंब, यानी कि सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा ए बी, तो यहाँ पर ई हो जाएगा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि सी के सामने वाली भुजा लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर। आई जिससे कौन मिलके बना रही है जिस भुजा से, इसमें ई हो जाएगा बेस, यानी कि आधार, क्या जी, आधार, यानी कि आधार को लिखते हैं बी से, ठीक है। तो हम लोगों को इन दोनों चित्र को ध्यान देना है। अगर कंसीडर कौन सी कर रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा ई हो जाएगी पी लंब। अगर कंसीडर ए कर रहे हैं तो ई कौन ए के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ठीक है। और जिससे मिलके बना रहा है यानी संलग्न भुजा जो होता है उसमें होता है बेस, यानी कि बी आधार हो जाएगी। और इसमें इससे बना रहा है, यानी कि कौन ए इससे बना रहा है, तो ये नीचे वाला बेस हो जाएगा, यानी कि ए बी। तो इन दोनों चित्र को ध्यान से सीखना है। आगे हम लोग देखते हैं। देखो इसमें यानी कि हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखना है। किसके बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जनरली त्रिकोणमितीय अनुपात छः को होता है, उसी के बारे में देखते हैं। तो इसमें यानी कि हम लोग एक चित्र बना लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का इस कोण को कंसीडर कर लिए, किस कोण को, इस कोण को। मान लिए ये कोण कितना दिया हुआ है, थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण की सामने वाली भुजा हो जाती है परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण हाइपोटेनस, यानी कि सॉरी, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली कोण क्या चीज, यानी कि रेखा की हो जाती है कर्ण। आई जो कोण लिए इस कोण की सामने वाली भुजा क्या चीज हो जाएगी, लंब, जिसको बोलते हैं, यानी सूचित क्या चीज से करते हैं, पी से। और जिससे यानी कि संलग्न में बनल है तो ये भुजा हो जाएगी आधार, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं बी। तो हम लोगों को ध्यान देना, अगर इस कोण को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब ई हो जाएगा, पी हो गया। और जिस कोण से यानी कि जिस पर आधारित है वो हो जाएगा बी, यानी कि बेस। तो हम लोगों को देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला होता है साइन थीटा, क्या जी, साइन थीटा। इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा में होता है पी बटे एच, पी बटे एच। अगर यहाँ से साइन थीटा ले रहे हैं तो होता है पी बटे एच, पी बटे एच, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसी तरह से दूसरा होता है कोस थीटा। कोस थीटा में होता है बी बटे एच, बी बटे एच, जिसका कि हिंदी नाम हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे बी, पी बटे बी, यानी कि लंब बटे आधार। तो हमेशा इन तीनों को ध्यान से याद रखना है, ठीक है। यानी कि साइन थीटा हो गया, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर बी बटे एच, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर पी बटे बी, यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है। और तीन को आता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा दिया गया है, चौथा होता है कोसेक थीटा, क्या जी, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि 1 बटे साइन थीटा, साइन थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा यानी कि 1 है, और साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे अभी, पी बटे एच। तो एच क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर एच ऊपर चल जाएगी, तो एच बटे पी हो जाएगा, एच बटे पी, यानी कि एच का मतलब हो गया कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, और बटे पी मतलब लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोगों को इसको ध्यान रखना है। पांचवा होता है सेक थीटा, सेक थीटा जो कि कोसेक थीटा के अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या चीज लिखे थे, बी बटे एच, बी बटे एच, बी बटे एच। तो
तो एच ऊपर चल जाएगी, यानी कि एच बटे बी हो गया। ठीक है, तो एच क्या चीज़ होता है, आधार नहीं कर्ण होता है एच, कर्ण। जब बी हो जाएगा तो इधर हो जाएगा, बी को बोल रहे हैं आधार, यानी कि आधार बटे कर्ण बटे आधार। उसी तरह लास्ट होता है कोट थीटा, कोट थीटा जो कि टेन थीटा के अपोजिट होता है। किसके, टेन थीटा के। कोट थीटा किसके अपोजिट होता है, टेन थीटा के। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी, पी बटे बी। तो पी बटे बी हो जाएगा, तो यहाँ जो बी है ये ऊपर चल जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा बी बटे पी, बी बटे पी, यानी कि इसमें हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हमेशा ध्यान देना कि कोसेक थीटा बराबर, यानी कि ये हो गया कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर इधर से चला आया एच बटे बी, कर्ण बटे आधार। कोट थीटा बराबर आ गया 1/10 थीटा, इधर से चला आया बी बटे पी, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, यानी कि तीनों को ध्यान से लिखना है, इस तरह से हो जाएगा। हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो, यानी कि कोई भी भुजा दिया गया है, देखो यानी कि ये हो गया ए बी सी, ए बी सी। हम लोगों को बोल रहा है कि कंसीडर करना है सी कोण को, किसको, सी कोण को करना है। इसमें जो लिखना है यानी कि ए बी सी के फॉर्म में लिखना है हम लोगों के, यानी कि त्रिभुज में क्या होता है, हम लोग मान रहे हैं कि ई यानी कि थीटा है, एंगल है, क्या जी, थीटा है। कोण सी को क्या मान लिए, थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोण सी को थीटा मान रहे तो इसकी सामने वाली भुजा ई हो जाएगी, तो जो कि होती है लंब, यानी कि जिस कोण को कंसीडर करने के लिए कहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब, जिसको कि बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जिससे इस संलयन है यानी जिस पर स्थित है वो हो जाता है आधार। तो इसमें ये हो गया आधार, जिसको कि बोलते हैं बेस, यानी कि बी से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली कोण यानी कि समूह भुजा 90 डिग्री को, उसको बोलते हैं कट, एच हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना, अगर इस कोण को कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी सामने वाली भुजा लंब यानी कि ये हो जाएगी पी। ठीक है, और जिस कोण के यानी कि कोण जिस भुजा के अकॉर्डिंग संलयन है वो हो जाएगा उसका आधार। अरे यानी कि 90 कोण के सामने वाली भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो हो जाएगी कर्ण। तो हम लोगों को इसमें साइन थीटा कोस थीटा लिखना है। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या चीज हो जाता है, पी बटे एच, पी बटे एच। तो हम लोगों को इसमें लिखना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, पी बटे एच। तो देखो पी को क्या लिख सकते हैं, ए बी भुजा है जी, ए बी, अब बटा एच को ए सी। ठीक है, उसी तरह से अगर कहेगा कोस थीटा बराबर लिखने, तो कोस थीटा बराबर क्या याद किए हैं, क्या होता है बी बटा एच, बी बटा एच। तो इसमें देखो बी ये वाला भुजा होगी, तो यानी कि हो जाएगा बी सी बटा, यानी कि एच होता है, एच क्या चीज़ दिया हुआ ए सी, तो ए सी लिख दिया। उसी तरह से टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा में क्या होता है, पी बटे बी, पी बटे बी। तो हम लोग जान रहे हैं कि पी क्या चीज़ दिया हुआ ए बी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए बी, और उसके बाद यानी कि बी क्या दिया हुआ है बी सी, तो हो जाएगा बी सी। इस तरह से यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें यानी कि दिया रहेगा कि ए बी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर 5 रख देंगे। ई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग यानी कि जहाँ ए सी है वहाँ कितना रख देंगे 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आगे। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि उधर पीछे निकाले थे कि टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, पी बटे बी। तो यहाँ पर देखो पी बटे बी है, हम लोग क्या करेंगे, पी यानी कि पी में भी एच से भागा दे देंगे और बी में भी एच से भागा दे देंगे, यानी कि पी इसमें भी एच से भागा दे दिए, इधर बी जो है इसमें भी एच से भागा दे दिए। तो जैसी देखो एच से भागा दे, नीचे भी दिए ऊपर भी दिए, यानी कि कट के फिर चला आएगा, यहाँ पर दे दिए। तो देखो ऊपर क्या बन गया पी बटे एच, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा, लिख सकते हैं जी, पी बटे एच होता है साइन थीटा।
अब नीचे क्या बन गया, b/h, यानी कि हो जाएगा कोस थीटा। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि साइन थीटा बराबर नहीं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा। तो हम लोगों को ये हमेशा याद रखना है। दूसरा उसी तरह से हम लोग कोट थीटा का भी निकाल सकते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है, यानी कोट थीटा में क्या होता है, यानी कि 1/10 थीटा हो जाता है, अपोजिट होता है 1/10 थीटा। तो देखो 10 थीटा क्या आया, ये हो गया बटे, यानी कि 10 थीटा आया साइन थीटा बटे कोस थीटा। 10 थीटा क्या चीज आ गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि बटा में जब बटा रहता है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर क्या चला है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। हमेशा ध्यान रखना कि कोट थीटा में यानी कि सी वाला है तो इसीलिए सी ऊपर वाला आएगा, यानी कि इन दोनों सूत्र को हमेशा ध्यान रखना। तो इधर कोट थीटा बराबर यहाँ लिख देते हैं, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या हो, समकोण हो, समकोण हो, यानी कोण B क्या होगा, समकोण है। AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है साइन A cos A का मान निकालना है, फिर साइन C cos C का मान निकालना है, फिर tan A tan C का मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है यानी कि वो त्रिभुज लेने, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसका B क्या हो, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग त्रिभुज को बना लेते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज जिसमें कह रहा है कि B समकोण होना चाहिए, यानी कि जो कोण B है ये क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, यानी कि B समकोण हो गया। ये हम लोग मान लिए C। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। जिसमें देखो ये कोण तो 90 डिग्री दे दिया। इसमें कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर, AB नीचे दिया गया, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कितना 24 ले लिए, यानी कि AB जो दिया है कितना दिया गया 24। ठीक है, अब B और दिया है BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कि ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर में सब दिया गया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि BC दिया गया है, AB दिया गया है, AC नहीं दिया गया है, यानी कि कर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या चीज होता है, इसका स्क्वायर बराबर, यानी कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ दिया हुआ है AC, तो AC के स्क्वायर बराबर, यानी कि हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, BC के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखना कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। देखो इसमें AC हम लोगों को निकालना है, AC नहीं दिया गया तो AC के स्क्वायर लिख दिया, AB ये वाला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस BC कितना दिया गया 7 के स्क्वायर, तो 7 हम लोग लिख दिया। तो देखो यानी कि AC के स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। जब हम लोग जोड़ेंगे इसको तो यानी कि 9 6 15 7 4 11 12 6 5 6, यानी कि इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से AC जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ गया। AC कितना आ गया, ये आ गया यानी कि 25 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमेशा ध्यान देना अगर दो भुजा दिया गया है, दो भुजा दिया गया है तो उसमें से यानी कि एक भुजा नहीं दी गई हो तो हम लोग इस सूत्र से यानी कि समकोण त्रिभुज में इस कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ये दोनों दिया गया था, ये नहीं दिया गया था, तो हम लोग इससे निकाल लिया गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों से देखो पूछ क्या क्या रहा है।
पहला हम लोग यानी कि इन दोनों को मिटा देते हैं। पहला देखते हैं, पहला पूछा साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए। देखो ए को लेने का रहा है यानी कि साइन ए लेना है, यानी कि इस कोस को कंसीडर करने का रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस कोण को कंसीडर किया तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा ये पी। क्या चीज़ हो जाएगा? पी, यानी कि जिसको लंब बोलते हैं। ई हो जाएगा आधार, जिसको बी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोण ए को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ से साइन ए में की हो जाएगा, इसके सामने वाला पी हो जाएगा। तो इसका नाम लिख देते हैं, पी क्या दिया हुआ है? बी सी। की दिया हुआ है? बी सी। और यानी कि उसके बाद होता है कर्ण, तो कर्ण यानी कि कौन दिया हुआ है? ए सी। तो यहाँ हो जाएगा ए सी। तो बी सी, तो देखो बी सी कितना दिया गया? 7। तो ये हो जाएगा 7 बटा ए सी कितना आया? ए सी 25। तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, उसी तरह से अभी पूछा है कोस ए। कोस ए, तो देखो ये भी कह रहा है कि ए लेना है, तो यही कोण को कंसीडर करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें यानी कि ये हो जाता है पी, लेकिन कह रहा है कोस, तो कोस में क्या होता है? बी। देखो कोस ए निकालना है, तो कोस ए में क्या होता है? यानी कि कोस ए में होता है यानी कि बी बटा एच। तो बी इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी। तो यहाँ हो जाएगा ए बी, यानी कि एच होता है, एच यानी कि कितना दिया हुआ है? ए सी। तो यहाँ हो जाएगा ए सी। ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है जी। तो ए बी देखो दिया गया, ए बी कितना दिया गया? 24। तो हो जाएगा 24। आई ए सी कितना दिया गया? 25। तो 24 बटा 25। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान निकाल सकते हैं। लेकिन अभी दूसरा नंबर में कह रहा है, यानी कि दूसरा नंबर इसी का कह रहा है कि साइन सी निकालना है और कोस सी। साइन सी और कोस सी। ठीक है, साइन सी और कोस सी। तो देखो अभी यानी कि जब की बार हम लोग क्या कर रहे थे? कोण ए को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग सी को कंसीडर करने का रहा है। किसमें? सी को। इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। कौन सी को कंसीडर करने का रहा है? यानी कि इस कोण को। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस कोण को कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाला ई हो जाएगा अभी पी, यानी कि लंब क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, यानी कि इसके सामने वाला जो है यानी कि इसमें लंब हो जाएगा ए बी। ठीक है, अगर कौन सी को कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा लंब, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पी। ठीक है, ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि जिस पर संलयन है, यानी कि कौन बना हुआ है संलग्न के। तो ये हो जाएगा इसमें बी। आई तो यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला कौन हमेशा रहेगा एच। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं कर्ण। तो हम लोगों को देखो पहले बोल रहा है साइन सी, तो साइन सी हम लोगों को बोल रहा है, तो साइन सी में क्या होता है? पी बटे एच। अगर इस कोण को कंसीडर करें तो इसका पी की क्या चीज हो जाएगा? 24, यानी कि सामने वाली भुजा। तो हो जाएगा ये हो जाएगा यानी कि ए बी। कर्ण तो हमेशा यानी कि बड़ा वाला ही रहेगा, यानी कि ए सी। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण रहेगा। तो इसमें देखो ए बी कितना दिया गया? 24। तो 24 अरे आई यानी कि ए सी कितना दिया गया? 25। उसी तरह से अगर कोस सी निकालते हैं, क्या जी? कोस सी। तो कोस सी में होता है बी बटे एच। तो इसका देखो इस सामने वाला हो गया पी, इस सामने वाला हो गया पी यानी कि लंब। तो इसका यानी कि ई हो जाएगा, जो हो जाएगा बी सी, यानी कि बी सी हो जाएगा बटे, यानी कि ये हो गया बी आई ए सी। तो ए सी, तो इसका देखो बी सी कितना दिया गया? 7। अरे ए सी दिया गया 25। ठीक है, अगला देखते हैं। एक और दिया गया है, और अगला दिया हुआ है कि 10A और 10C दोनों निकालना है। 10A और 10C। तो देखो यानी कि 10A का रहा है, पहले कह रहा है 10A, यानी कि ए कोण को कंसीडर करना है। तो जैसे अगर ए कोण को कंसीडर करेंगे, 10A पहले निकाल लेते हैं। तो 10A को कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा? पी। तो पी में क्या दिया हुआ है? हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। तो जैसे ही अगर कोण ए को कंसीडर किया तो इसका सामने वाला पी हो गया, पी यानी कि बी सी। और यानी कि ए होता है, यानी कि बी होता है बेस। तो इसका बेस क्या दिया हुआ है? ए बी। तो हो जाएगा बी सी बटा ए बी। बी सी दिया हुआ है 7 और ए बी दिया हुआ है 24। तो 10A निकल गया 7 बटा 24। लेकिन अगला पूछ रहा है कि 10C, क्या जी? 10C। तो 10C को कंसीडर करने का आ रहा है। जैसे कंसीडर करेंगे सी को,
तो इसमें कौन हो जाएगा, यानी कि अभी अभी पी हो जाएगा इसका सामने वाला, तो इसमें पी बन जाएगा। अभी अगर कौन सी को कंसीडर करेंगे तो पी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो ई हो जाएगा ए बी, इसका बी कौन बन जाएगा, ये वाला, तो ई हो जाएगा ए बी, यानी कि होता है पी बटा बी। तो अगर इस कौन को कंसीडर करेंगे तो ई हो जाएगा पी, ई हो जाएगा बी। हम मान बैठा दो, ए बी कितना दिया हुआ है 24, आई दिया गया 7। तो इस तरह से हम लोग यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र प्रयोग करके किसी भी अथी का मान निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।